हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा 3D का दूसरा टॉपिक क्यूब। इससे पहले हम लोग क्यूबॉइड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें आपने देखा था कि हर कंसेप्ट को हमने बहुत ही ईजिली सभी को आपको समझाने की कोशिश करी थी। सिमिलरली इसमें भी क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम लोग जानेंगे नए नए तरीके की एक क्यूब को जब काटा जाता है तो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशन हब में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं घन क्या होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो एक हम लोग वो गेम खेलते हैं सेट करने वाला, कलर्स वाला, वही होता है। बस इसको फिर हम अभी बना के भी आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग सारी बातें एक एक करके समझते जाएं। घन का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको बताया था क्यूबॉइड होता है वो एक रेक्टेंगल, उसका बेस होता है रेक्टेंगल, और जो घन होगा इसका बेस कैसा होगा, एक क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, यानी कि एक वर्ग के आकार का। तो सभी साइड्स कैसे होंगे, इक्वल। अब इसको बनाने के बाद एक और ऐसे ही बना दो भाई, दो सेम साइज के हमने क्या बना, स्क्वायर। अब इनको मिला दो, इन सबका पैचअप करा दिया हमने ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये मिले तुरंत हमारा ये क्या बन गया, एक घन बन गया। अब ये इसकी साइड्स हैं, देखो ये वाली एज मान लीजिए लेंथ ए है तो ये वाली भी ए ही होगी और ये हाइट भी इसकी कितनी होगी, ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो क्यूब होता है उसकी सभी एजेस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। पिछली बार भी हमने बताया था, फिर भी बताएंगे। इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं या सीज कितने होते हैं, तो 4 नीचे 4 ऊपर, यानी कि बेसिकली कोने कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 और 4 ये। तो टोटल इसके वर्टेक्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं शीर्ष, कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 8। कोने, इनको क्या याद रखोगे आप, कोने। फिर एज कितनी होती हैं, ये 4 नीचे एज, 4 ऊपर एज और 4 खड़ी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 एज। तो एज कितनी होंगी, एजेस होती हैं 12 और हिंदी में बोलते हैं कोर, ठीक है। और फिर इसके आते हैं फलक, या इसके जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इसके फलक या सरफेस कितनी है, तो अभी है नीचे हमारे पास, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अगर इसे देखो या 1 मिनट को, अभी आ रहा है आपको, फिर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लाइए सर, देखिए जैसे ये है, ये क्यूब जैसा है, तो इसमें कितने फलक हैं, एक ये, एक नीचे, एक सामने, एक पीछे और एक इधर ये और एक ये। टोटल कितने फलक हो गए, 6। ये बिल्कुल क्यूब का शेप है। देखिए ये इसकी हो गई लेंथ इधर, ये इसकी हो गई हाइट और ये इसकी अंदर क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये क्या हो गई, ऊंचाई। ये तीनों इक्वल लग रही हैं, बस यही क्या है, हमारा एक घन है, ठीक है। इसको देख लो आप लोग। अब यहाँ पे इसकी कोर हो गई, बाद में आते हैं इसके फलक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सरफेसेस। सरफेसेस इसके होते हैं 6। समझ आ रही इतनी बात। और सभी सरफेस जितने होते हैं वो स्क्वायर के शेप के होते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें भी आपको समझ आएंगी। देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर इसके सबसे पहले चलो आयतन देखते हैं। आयतन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। हमने आपको उस दिन वॉल्यूम बताया था कि जैसे एक कमरे में अगर आप हो तो उसमें जितना स्पेस है, उस कमरे में कितनी एयर भरी हुई है, वही क्या होता है, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप इन तीनों की गुणा कर दोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका आ जाएगा वॉल्यूम a की पावर 3, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आ जाएगा a इंटू a की पावर 3 हो जाएगा। अगर यूनिट मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी हमारा यूनिट दिया होगा, आयतन पूछा तो उसका क्यूब हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, हमेशा क्यूब में रहता है। इसके बाद बात आ जाती है इसका, इधर लिख देंगे LSA। उस दिन भी आपको बताया था, LSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। ये क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय का मतलब चारों ओर। तो अगर आप देखोगे, इसी में देख लेते हैं, चारों ओर चलोगे तो ये 4 फलक ही तो मिलेंगे आपको चारों ओर, और एक फलक है स्क्वायर का शेप का। स्क्वायर का क्षेत्र होता है साइड स्क्वायर, तो इसकी साइड कितनी है, a, तो a स्क्वायर। ऐसे कितने फलक हैं, 4 हैं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और बाकी जो होगा एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, ये आई बना लेना, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बात आ जाएगी TSA। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण जब पृष्ठ लोगे तो छत और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, तो टोटल 6 फलक हो जाएंगे, और 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। समझ आ रही इतनी बात। अब आगे लिख देना आप यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे हुआ वॉल्यूम हुआ a क्यूब, इसका LSA हो गया 4a स्क्वायर, और TSA हमारा कितना हो गया 6a स्क्वायर। इतनी बातें तो आपको समझ आनी चाहिए। फिर इसी तरीके से इसका पूछते हैं विकर्ण।
विकर्ड को हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे डायगोनल। तो भाई साहब विकर्ड क्या होता है? उस दिन हमने बताया था कि एक कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली जो छड़ी होती वही होती विकर्ड। तो अगर हम ये जो हमारा घन है या क्यूब है इसमें अगर एक सबसे लंबी छड़ी रखें तो कहाँ से कहाँ रखेंगे? आप कहीं रख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इस वाले कोने से और इस वाले कोने तक एक ये ऐसे रख दी छड़ी, या इस वाले कोने से इस कोने तक मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। इस तरीके से हम 4 छड़ी इसमें रख सकते हैं सबसे लंबी। वो सभी बराबर होंगी, वो विकर्ड के बराबर होंगी। और वो कितनी होंगी? a√3, यानी कि जितनी हमारी ये लंबाई दी है क्यूब की, साइड एक दी है, उसमें √3 से बस मल्टीप्लिकेशन कर देना। ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका डायगोनल या विकर्ड आ जाएगा। इतनी बात तो आपने समझ ली। अब हम क्या करते हैं, जैसे एक हम इधर आपको बना के दिखा रहे हैं, एक यहाँ पे हमारा ये बना हुआ है क्यूब, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। और इस क्यूब को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखना, इस क्यूब को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। थोड़ा इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देखिए, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। हमने क्या किया कि ये जो क्यूब था इसको हमने 20 से काट दिया। तो 20 से काटा तो ये 2 क्यूबॉइड में बट गया। ये हमारा एक क्यूब था, अभी इसे ही देख सकते हैं आप लोग। जैसे ये क्यूब है और इसको बिल्कुल अगर हम 20 से काटें तो एक इधर क्यूबॉइड, एक इधर क्यूबॉइड, तो होगा क्या, इसका टोटल जो TSA है वो कितना बढ़ जाएगा। देखिए, बीच में अगर आप काटोगे तो जितना ये इधर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है सरफेस, उतनी ही तो अंदर बनेगी, यस और नो। तो पहले जो था हमारा टोटल था 6a²। अब इसको जब हम काटेंगे तो 2 जो अलग अलग होंगे उनका टोटल कितना हो जाएगा? 8a², यानी कि 2a² बढ़ जाएगा। जब आप इसे काटोगे फिर आप अलग करोगे तो एक इधर तरफ बढ़ेगा, एक इधर, तो टोटल 2 बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग ऐसे काटते हैं घन को, एक बार काटने पर, लिख लेना, एक बार काटने पर 2a² क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने इसके 2 टुकड़े किए तो 4a² बढ़ेगा, 3 टुकड़े किए तो 6a² बढ़ेगा। एक बार काटने पे 2a² बढ़ेगा और फिर जितनी बार काटोगे उसमें 2a² से मल्टीप्लिकेशन कर देना। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। इसको एज ए नोट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना के लिख लेना। एक टुकड़ा करने पर 2a² बढ़ेगा, 2 करने पर 4a² और 3 करने पर 6a²। जितना बोला जाए इसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये तो एक छोटी छोटी बातें हमने सीख ली, बाकी और भी बातें ऐड ऑन होंगी, वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग वहीं पर ही समझ लेंगे। चलो एक बात और है वो भी समझ लेते हैं। इधर आ रहा है सर, ठीक है। देखो, आपको दिया होगा घन और एक इसी तरीके से दूसरा घन दे दिया हो, 2 घन आपको दे दिए हैं, तो हमेशा हमें क्या करना है, एक की अगर मान लो हमें साइड पता है और दूसरे की भी साइड पता है, अगर दोनों की साइड पता है तो हम इनसे सब कुछ रेशियो में निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे इसकी साइड पता है a और इसकी साइड a1 मान लेंगे, इसकी साइड मान लेंगे a2। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे TSA निकालें या LSA, दोनों में देखो, चाहे LSA पूछा जाए या TSA पूछा जाए, होता क्या है, यहाँ पे देखो स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है, साथ में 4 और 6 है, हाँ या ना। तो होगा क्या, जब कभी भी अगर साइड से आपका LSA या TSA का रेशियो पूछा जाए तो बस इनका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। अगर आपको साइड दी है LSA और TSA का रेशियो पूछा जाए तो आप इनका हमेशा क्या कर देना, स्क्वायर। अगर आपको साइड दी है और इनके वॉल्यूम का यानी कि आयतन का अगर पूछा जाए अनुपात तो क्यूब कर देना, a³ a1 क्यूब रेशियो a2 क्यूब। ये छोटी सी बात समझ आई। तो यहाँ से हमें केवल इतना ध्यान देना है कि अगर हमें साइड का रेशियो दिया है तो स्क्वायर करने पर हमें LSA या TSA का मिल जाएगा और जिनका क्यूब करने पर हमें वॉल्यूम का मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें वॉल्यूम का रेशियो दिया है और हमसे साइड का रेशियो पूछा, तो वॉल्यूम अगर क्यूब है और हमें निकालनी साइड तो हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। अगर हमें LSA या TSA का दिया है रेशियो और हमसे साइड का पूछा तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। वॉल्यूम दिया है तो क्यूब रूट निकालने से आ जाएगा, और अगर हमें एरिया दी है LSA या TSA तो स्क्वायर रूट निकालने से आ जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखोगे। अब आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। अभी जितने आपने फॉर्मूले देखे आप उनको एक एक को नोट डाउन करो, क्योंकि यही चीज़ें आपको बाद में भी पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर अभी आप नोट कर लोगे तो बाद में बस रिवीजन करना रहेगा, है ना। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इस एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको सारी बातें बताएंगे। यहाँ से आप आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कहीं पर अगर केवल बेटा लिखा हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो केवल अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछें
तो उसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें तब तो आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एल ऐसे बताना है, और केवल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछें तो इसको आप हमेशा क्या कंसीडर करोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक एक बात यहाँ पे सीखते हैं। जैसे लिखा है एक घन की कोर 8 मीटर है, तो जो कोर होती है इसको बोलते हैं एज, यानी कि ये हो गई हमारी साइड। तो ए कितना हो गया हमारा 8 मीटर। अब पूछा घन का आयतन, तो आयतन का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम भैया होता है ए क्यूब। जो साइड दी है बस उसका क्यूब कर दो, तो 8 का क्यूब अगर आप करोगे तो 512 होता है मीटर क्यूब। बस हमारा आंसर आ गया। तो वॉल्यूम हो जाएगा 512 मीटर क्यूब। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। और एलएसए कितना होता है, एलएसए बेटा होता है 4a²। आप फॉर्मूला देखना रहा तो आपको वहाँ पे ये सारी बातें पता चल जाएंगी। 4a कितना है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब 4 × 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 की 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये 4 चौकू 16, ये 1 हो गया, और 6 चौक 24 25, 256 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। देखो एक दो बातें बहुत आराम से ध्यान से समझ लेना। जब कभी भी आयतन दिया हो तो वो हमेशा यूनिट का क्यूब होगा। जैसे यूनिट यहाँ पे क्या है मीटर, तो मीटर का क्यूब। चाहे आपसे एलएसए पूछें या टीएसए पूछें, वहाँ पे जो क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी बात हमारी क्या है, तीसरी बात हम बताएंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए। तो टीएसए होता है 6a²। आप देखना भी टीएसए होता है 6a²। तो 6 और a की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, 6 × 8 का स्क्वायर 64। अब 64 के 6 से मल्टीप्लिकेशन, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, तो 384 मीटर स्क्वायर। बस हमारा आंसर आ गया। ये इस एक क्वेश्चन के जो हमने आपको तीनों बातें बताई कि कैसे आप निकालोगे। अब क्वेश्चन ये कमाता है, क्वेश्चन घूम के ज़्यादा आते हैं कि आपको अलग चीज़ें दे देंगे और आपसे साइड पूछ लेंगे, हाँ या ना। देखो जब हम साइड बोलते हैं तो आप उसको कोर भी समझ सकते हो, ठीक है। कोर को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, साइड या एज भी दी होगी, कुछ भी दिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको लगाएंगे हम लोग रेड मार्कर से। क्वेश्चन है कि घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखा है यहाँ पे, इन्होंने क्लियर तो किया नहीं किया, तो हमेशा हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए आयतन दिया है मीटर क्यूब, और आयतन बेटा क्या होता है ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो ये जो आयतन दिया है इसको मानेंगे ए क्यूब, और ये कितने के बराबर है 27, हाँ या ना। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 9 27। तो यहाँ से पता चल गया ए कितना हमें मिल गया यहाँ से 3 मीटर। ये मीटर क्यूब था तो ये मीटर हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें 3 मीटर मिल गई। इन्होंने पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए, टीएसए होता है 6a²। फटाक से आप वैल्यू रख दोगे, टीएसए पूछा है आपसे, टीएसए होता है 6a²। तो 6 × a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, ये होता है 9, और 9 6 54। तो हमारा टीएसए कितना आ जाएगा 54। साथ में मीटर स्क्वायर भी लगा देना क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर। बहुत ही प्यार और बहुत ही आराम से आपने क्वेश्चन सीख लिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अलग टाइप के बताते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और आप कॉपी लेके नोट भी कर लिया करो। आप लोग बस देखते रहते हो इसीलिए कुछ नहीं हो पाता है। क्वेश्चन है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। देखो जो बोले वही करो, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को अलग से कुछ नहीं, जितना बोले उतना करते रहो। इन्होंने बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया घन का 6a² होता है क्या, वो किसके बराबर है 96 के। 6 से हमने 96 को काटा तो आ गया 16, तो a² बराबर 16, और 16 वर्ग होता है 4 का, तो साइड हमें कितनी यहाँ से मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। आगे पूछा घन का आयतन बताओ, और घन का भैया आयतन या बोले वॉल्यूम, ये टीबी वाला वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये डेंसिटी वाला है। तो अगर वॉल्यूम पूछें तो क्यूब कर दो, तो साइड जो होती है उसका क्यूब, तो 4 का क्यूब और 4 चौकू 16 चौकू 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा, और जो कि ये चमक रहा है, मिल गया भैया आपका 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब घन का विकर्ण क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। घन का विकर्ण होता है भैया a√3। अभी देखना लिखवाया था फॉर्मूला, वहाँ पे देखना है कि घन का जो विकर्ण होता है वो होता है साइड × √3, और वो किसके बराबर है 24 के बराबर है सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आप a निकालोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 24/√3
3, ये सेंटीमीटर आ गया। पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई साहब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, TSA टोटल सरफेस एरिया 6A² ही तो होता है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 24/√3, स्क्वायर करना तो 2 बार गुणा, 24/√3 इंटू 24/√3। देखो 24/√3 का स्क्वायर करना था, स्क्वायर नहीं करा हमने, 2 बार गुणा कर दी, बात तो एक ही है। √3 से √3 की गुणा होगी तो 3 बनेगा और 3 2 जा 6 हो गया, हाँ या ना। अब आपको पता ही है 2 और 24 गुणे 24 यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 576 की 2 से गुणा करोगे तो 1152 है क्या ऑप्शन में, ये है, दोनों की गुणा करोगे तो 1152 आ जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 2 से गुणा करोगे तो 1152 और 1152 हमारा ये रहा आंसर। ठीक है, लग गया। अगर ये स्क्वायर में पूछे तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमें सेंटीमीटर दिया था। समझ गए इतनी बात, आप अब इसे नोट डाउन कर लो। ये SSC CHSL 2022 में आया इतना छोटा सा क्वेश्चन, और ये भी आया हुआ है 2022 में। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ये सब SSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं या अदर एग्जाम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कैसे लगेंगे क्वेश्चन। कहीं कहीं पे हमें रेशियो मेथड का यूज करना होता है, क्योंकि रेशियो मेथड से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि एक 648 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ वाले घन से 72 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, एक जगह पे दिया है 648, एक जगह पे दिया है 72, तो इनका हम पहले रेशियो निकालेंगे। पहले का दिया है 648 और दूसरे का दिया है 72, ठीक है। अब अगर आप इन्हें 72 से डिवाइड करो तो 72 एकम 72 और ये हो जाएगा 72 8 648, यानी कि इनमें कितने का रेशियो आया, 9 बार में, सॉरी ये ध्यान रखना 9 बार में होगा। डिवाइड जब आप करोगे तो 9 आ जाएगा, तो ये 1 बार में और ये 9 बार में, तो 1 और 9 का रेशियो आया। और ये है किसका रेशियो, संपूर्ण पृष्ठ का। इसका भी संपूर्ण पृष्ठ दिया और उसका भी संपूर्ण पृष्ठ दिया। और संपूर्ण पृष्ठ अगर आप देखना रखें तो वो होता है, हमने बताया था कि अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है या LSA निकालना है तो आपको बस A² करना पड़ेगा। देखो अगर आप रेशियो से सीखोगे तो कितनी जल्दी कर सकते हो। हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ दोनों का दिया था उसका हमने अनुपात निकाला तो 1 और 9 आया, हाँ या ना। और ये होता है स्क्वायर, यानी कि ये साइड के स्क्वायर का रेशियो हो गया। पूछा क्या है हमसे कि इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो पहले इसका आयतन निकाल लो। अगर ये साइड का स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी हो गई जाके 3 और इसकी साइड कितनी रही 1। फिर से समझिए, अगर साइड का स्क्वायर ये है और साइड निकालनी है तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ। अब 1 और 3 हमें मिल गया, हमें निकालने हैं उतने घन। तो जब एक घन से दूसरा घन कटेगा तो उसका आयतन ले जाएगा, ये सुनो, एक घन से दूसरा घन निकलेगा तो उसका क्या ले जाएगा, आयतन। तो अब हमें A से निकालना है A³, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 1 का क्यूब होगा 1, यानी कि 27। ये जो बड़ा वाला है ये 27 है और छोटा वाला कितना 1, तो हम कितने क्यूब काट सकते हैं ऐसे 27। अगर किसी चीज़ की 27 की वैल्यू है, हमें एक वैल्यू निकालनी, तो कितनी वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं 27। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27। आई थिंक आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाए होंगे, इससे हम थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिया था इनके TSA का रेशियो, TSA की अलग अलग वैल्यू दी थी, तो TSA की हमने अनुपात जब निकाला रेशियो तो 9:1 आया। और अभी देखना जो पहले हमने बताया था TSA होता है A² का रेशियो, तो A² का रेशियो 9 और 1 आ गया। A² से हम A निकाल सकते हैं भाई, A² को अगर आपको A बनाना तो स्क्वायर रूट ही तो निकालोगे, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 का स्क्वायर रूट 1। अब जब एक घन से कभी भी घन बांटे जाएं तो हमेशा उनके आयतन से देखा जाता है कि आयतन कितना बन रहा है। तो इसका हमने आयतन निकाला, A³ किया, तो इसका आयतन हुआ 27, इसका 1 का क्यूब 1 ही रहा। तो यानी कि ये जो बड़ा वाला है इसकी वैल्यू अगर 27 है तो इस वाले छोटे वाले की वैल्यू कितनी 1। तो इस 27 से अगर आप 1-1 के टुकड़े करोगे तो 27 ही तो टुकड़े होंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 27। यानी कि इतने संपूर्ण पृष्ठ वाले घन से 72 सेंटीमीटर का संपूर्ण पृष्ठ वाले 27 घन काटे जा सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज की क्लास बहुत ही रंगीन रहेगी, तो आप देख सकते हैं लाल, काला, हरा, नीला, बहुत ही ज़्यादा रंगीन क्लास है हमारी आज। यहाँ से देखते हैं कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई बताओ। अब इन्होंने क्या बोला है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA वो किसके बराबर है,
आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर, तो आयतन का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, इतनी बातें ये बराबर हैं। तो अब देखते हैं हम लोग जरा कैसे करेंगे। टीएसए और वॉल्यूम बराबर है। टीएसए होता है 6a², घन का टीएसए 6a² और वॉल्यूम होता है a³। यस और नो? तो a² से अगर इसको भाग करोगे तो क्यूब ये कट जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलेगी 6, a की वैल्यू मिल गई हमें 6। और पूछा इन्होंने हमसे विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण होता है a√3। विकर्ण कितना होता है? आंसर तो अब आपको दिख ही क्या होगा, विकर्ण होता है a√3, a की वैल्यू है 6, तो इतना हो जाएगा 6√3, और जो कि हमारा आंसर है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। अगर आपने पीछे जितनी भी बातें हमने बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक समझा है और सुना है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझोगे। देखो, 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 1.8, 2.4, 3.0 मीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन की भुजा क्या होगी? इन तीनों घन को लिया हमने, तीनों को पिघला के एक बड़ा घन बना दिया, तो उसकी भुजा क्या होगी? तो तीनों के घन का योग बराबर बड़े वाले घन का योग, और अगर बड़े वाले घन का हमें आयतन मिल जाए तो किसके बराबर होगा? बड़े वाले घन का आयतन मिल जाएगा तो वहाँ से भुजा निकाल लेंगे। देखो, इन तीनों को आयतन योग किया, बड़े वाले घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन मिला तो वहाँ से उसकी भुजा भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। पहले तो क्या करो, क्योंकि ये संख्याएं थोड़ी अटपटी हैं, ये क्या किसी एक से डिवाइड हो रही हैं, तो आप देखोगे तो ये 0.6 से सभी डिवाइड हो जाएंगी। तो 1.8, 2.4 और 3.0, तो हमने इनको क्या किया 0.6 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि हमें इनका रेशियो मिल जाए। तो 0.6 से डिवाइड करोगे, ये 3 बन जाएगा, ये आपका 4 बन जाएगा और ये आपका 5 बन जाएगा। यस और नो? तो ये तीनों जो हमारे घन थे उनकी साइड्स का रेशियो आ गया। हमने ऐसे लिख दिया, साइड को हम लोग ए से तो डिनोट करते हैं, तो तीनों जो घन थे उनकी साइड्स का रेशियो यानी कि ए का रेशियो आ गया। यहाँ से हम निकाल लेंगे इनका घन, घन ही तो होता है इनका आयतन, a³ किया, ये हो गया इसका वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम निकाला, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। इन अगर तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पे बनेगा 216। तो यानी कि जो बड़ा वाला घन बनेगा उसका आयतन कितना होगा? 216, और 216 होता है 6 का क्यूब, हाँ या ना? 216 होता है 6 का क्यूब। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो बड़ा वाला घन है उसकी साइड कितनी आएगी? 6। तो जो बड़ा घन होगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? उसकी भुजा आ जाएगी 6, लेकिन 6 तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हमें ध्यान आया कि हमने इसको 0.6 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 में क्या करेंगे? 0.6 से मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा 3.6 मीटर आ जाएगा, जो कि यह रहा। फिर से समझते क्या था? जो हमारी साइड्स थी उनका हमने रेशियो निकाला तो 3, 4, 5 आया, उनका क्यूब किया तो वॉल्यूम आ गया, तीनों को जोड़ा तो 216, 216 होता है 6 का क्यूब। तो हमें पता चला बड़े वाले घन की जो साइड होगी वो 6 होगी। फिर हमने देखा कि हमने 0.6 से डिवाइड किया था तो 0.6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, जब आप करोगे बहुत क्विकली कर लोगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। क्या इन्होंने बोला कि 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई के एक घन का वजन 12 kg है, यानी कि कोई एक घन जिसकी भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो उसका वजन कितना है 12 kg। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का वजन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो घन दिया है उसकी भुजा कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? भुजाओं का जो हम अगर रेशियो यहाँ पे निकालेंगे अनुपात, तो देखिए ये है 3 और ये कितना है 4, ये 12। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा, तो भुजाओं का अनुपात आया वो कितना आया 1:4। यहाँ से हम इनका निकालेंगे आयतन, क्योंकि जो वजन होगा वो उसके आयतन पे ही तो निर्भर करेगा। तो इसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे आयतन, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। समझ आ रही है कुछ बात? तो यानी कि पहले वाले इस वाले घन का अगर आयतन 1 है तो नए वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 64, और इसका आयतन 1 है तब इसका वजन कितना है 12 किलो। तो 1 की वैल्यू है 12 kg, 64 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू है 12 kg, तो 64 की कैसे निकालेंगे? 64 गुणे 12 कर लोगे, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4 और 12 छंग 72, 4 76, तो 768 kg। और 768 kg हमारा ये आंसर रहा।
एक बार फिर से देख लेते हैं। साइड्स दी थी, हमने रेशियो निकाला 1:4 आया, क्यूब किया तो ये इनका वॉल्यूम आयतन आ गया 1 और 4। 1 की वैल्यू दी है इन्होंने 12 kg, तो 64 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों की गुणा की 768 kg यहाँ पे लिख दो, हमारा आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, इसके बाद हम इस क्लास को करते हैं एंड। इसका क्लास का हो जाएगा द एंड। क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का वजन 10 ग्राम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयतन है तो उसका कितना वजन होगा 10 ग्राम, और 8 ग्राम वजन के कितने रुपए पड़ते हैं, अगर चांदी 8 ग्राम है तो उसका वजन कितना है 30 रुपए। तो 4 सेंटीमीटर किनारे के चांदी के घन की लागत क्या होगी, तो जरा देखते हैं। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है उसकी वैल्यू कितनी है 10 ग्राम, तो पहले 4 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन निकालते हैं। तो भुजा हमें कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो ए क्यूब ही तो करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब, इतना तो क्यूब हुआ। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वजन है 10 ग्राम, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, 64 में 10 से गुणा कर दोगे तो 640 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चला कि 640 ग्राम वजन होगा हमारे इस वाले घन का। अब आगे देखते हैं, अगर 8 ग्राम वजन है तो उसकी वैल्यू कितनी है 30 रुपये। तो ध्यान से समझो, 8 ग्राम अगर वजन है तो उसकी वैल्यू कितनी है 30 रुपये। तो हमारा वजन है कितना 640, तो 8 में अगर आप 80 से गुणा करोगे तब 640 ग्राम होगा, 8 8 64, तो 30 में भी भाई 80 से गुणा करोगे तो 8 3 24 और 0, तो 2400 रुपये टोटल हमसे पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर दिया है ये डी। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किया। भुजा हमें दी थी 4 सेंटीमीटर, इसका हमने क्यूब किया तो 64 आया, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 से गुणा की तो 640 ग्राम हो गया। अब इन्होंने बताया कि अगर आप 8 ग्राम चांदी लेते हो तो उसका रुपए कितने आपको देने पड़ेंगे 30। हमें 8 ग्राम थोड़ा चांदी चाहिए, हमें तो चाहिए 640 ग्राम। तो 8 में अगर 80 से गुणा करोगे तो 640 आएगा, तो 30 में भी 80 से गुणा करोगे तो 2400, यानी कि 2400 रुपये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ऐसा तो क्वेश्चन हमने पीछे भी करवाया। तो अगर आप होनहार स्टूडेंट हो तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर भी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अपने आप लगाओ और फिर देखो क्या सही आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप सीखो क्या आपने गलती की है पीछे। देखते हैं, 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन को 18 सेंटीमीटर भुजा के घन से बनाए जा सकते हैं। यानी कि एक घन है 18 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा सा, उससे 3 सेंटीमीटर भुजा के हमें घन बनाने, कितने बना सकते हैं। तो पहले हम भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। छोटे वाले की भुजा कितनी है 3 और बड़े वाले की भुजा कितनी है 18। इनका अनुपात अगर लेंगे रेशियो तो 3 1 जा और 3 6 जा। आपने देखा कि भुजाओं का अनुपात कितना आया 1 और 6 आ गया, ये एक ही वैल्यू है, यानी कि भुजाओं का रेशियो। अब हम यहाँ से निकालेंगे आयतन, क्योंकि घन से अगर कभी भी घन काटा जाए तो हमेशा आयतन निकालो। तो a का क्यूब करोगे आयतन आएगा, तो 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब होता है 216, 36 का 216। तो यानी कि पहले वाले घन की वैल्यू अगर 1 है तो बड़े वाले घन की वैल्यू कितनी है 216। बड़े वाले घन का है बड़े वाला घन का आयतन है 216, छोटे वाले घन का आयतन कितना है केवल 1 है। तो 216 से हम एक एक करके कितने निकाल सकते हैं घन 216, तो 216 ही हमारा करेक्ट क्या आ जाएगा आंसर। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके की और भी बातें हमने पीछे वीडियोस में बताई हैं, इसी वीडियो में पीछे बताई हैं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप होपफुली आप समझ सकते हैं कि क्यूब की जितनी भी बातें होती है वो आपने सारी सीख ली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।